हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके दान नॉलेज में। इसमें हम आज बात करेंगे उत्तर वैदिक काल। अब तक हमने देखा ऋग वैदिक काल के बारे में, जिसमें हमने ऋग्वेद के बारे में पढ़ा और जो आर्य थे उनके जो लाइफस्टाइल है, उनका व्यवसाय है, उनका जो सामाजिक जीवन है या फिर राजनीतिक जीवन है, उसके बारे में हमने पढ़ा है। और आज हम बात करेंगे उत्तर वैदिक काल, जिसकी शुरुआत 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक होती है। आज हम बात करेंगे उत्तर वैदिक काल, और जो इसका समय था उत्तर वैदिक काल का वो था 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व जो इसका समय है उत्तर वैदिक काल का। इसमें हम पढ़ेंगे अन्य 3 वेद। हमने एक वेद पढ़ लिया था ऋग्वेद, जो ऋग वैदिक काल में हमने ऋग्वेद पढ़ा। जो बाकी 3 वेद बचते हैं वो इसके अंदर हम पढ़ेंगे। दूसरी चीज़ आर्यों के बारे में पढ़ेंगे। पहले हमने आर्यों के बारे में पढ़ा था कि ऋग वैदिक काल में आर्यों का जो लाइफस्टाइल कैसा था। अब उत्तर वैदिक काल में आर्यों का लाइफस्टाइल कैसा है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो 3 वेद है उनमें सबसे पहले हम बात करेंगे यजुर्वेद। यजुर्वेद की अगर हम बात करें तो जो यजुर्वेद है, यह इसका जो अर्थ है, इसका अर्थ जो है यज्ञ, इसका अर्थ जो है वो यज्ञ है, यज्ञ। और इसमें जो है यज्ञ की विधियों का प्रतिपादन किया गया है। यजुर्वेद में यज्ञ की विधियों का प्रतिपादन किया गया है। मतलब कि यजुर्वेद में यज्ञ से संबंधित जानकारी हमें प्राप्त होती है। जो यज्ञ से संबंधित जानकारी है वो हमें यजुर्वेद में प्राप्त होती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसके अंदर कितने मंडल हैं। मतलब जिस प्रकार हमने ऋग्वेद में पढ़ा था कि उसके अंदर कितने मंडल हैं, यानी उसके अंदर कितने अध्याय हैं, तो उसी प्रकार इसमें हम देखेंगे कि यजुर्वेद में कितने अध्याय हैं, कितने मंडल हैं। तो इसके अंतर्गत आते हैं 40 मंडल। 40 मंडल इसके अंतर्गत आते हैं और 2000 ऋचाएं, यानी 2000 श्लोक, 2000 ऋचाएं, 40 मंडल और 2000 ऋचाएं इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कि जो यजुर्वेद है ये एकमात्र ऐसा वेद है जिसको गद्य और पद्य दोनों शैलियों में लिखा गया है। इसे गद्य और पद्य दोनों शैलियों में लिखा गया है। इसको लिखा गया है, दोनों शैलियों में लिखा गया है। जो यजुर्वेद है ये एकमात्र ऐसा वेद है जिसको गद्य और पद्य दोनों शैलियों में, गद्य में भी और पद्य दोनों शैलियों में लिखा गया है। इसके 2 पक्ष हैं, दो पार्ट हैं। पहला पार्ट जो है कृष्ण यजुर्वेद जो है ये दोनों शैलियों में लिखा है, गद्य में भी है और पद्य में भी है। गद्य और पद्य, कृष्ण यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में है। और जो शुक्ल यजुर्वेद है यह पद्य शैली में लिखा हुआ है। जो कृष्ण यजुर्वेद है वो गद्य और पद्य दोनों शैलियों में है। शुक्ल यजुर्वेद जो है वो पद्य शैली में है। और शुक्ल यजुर्वेद को वाजसेयी संहिता कहा जाता है। वाजसेयी संहिता इसका जो दूसरा नाम है। और वास्तविक यजुर्वेद भी
शुक्ल यजुर्वेद को माना गया है। शुक्ल यजुर्वेद को वास्तविक यजुर्वेद माना गया है और इसका जो अन्य नाम है वाजसनेयी संहिता इसका अन्य नाम है। और जो यज्ञ का उच्चारण करते हैं, यज्ञ के मंत्रों का जो उच्चारण करते हैं उनको अधूर्वेय कहा जाता है। उद्धर्व्य जो यज्ञ का उच्चारण करते हैं, उच्चारण करने वाले ऋषि मुनियों को या पुरोहितों को अधर्व्यों कहा जाता है। ठीक है, तो ये था यजुर्वेद के बारे में। इसमें क्या है, यजुर्वेद जो है जिसका अर्थ यज्ञ है, यज्ञ की विधियों का प्रतिपादन हमें मिलता है यजुर्वेद में। इसमें 40 मंडल और 2000 ऋचाएं हैं। इसे गद्य और पद्य दोनों शैलियों में लिखा गया है। जो कृष्ण यजुर्वेद है वो गद्य और पद्य दोनों शैली में है, लेकिन जो शुक्ल यजुर्वेद है वो केवल पद्य शैली में है। और शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता कहा जाता है। और कुछ विद्वानों ने वास्तविक यजुर्वेद माना है, वो शुक्ल यजुर्वेद को वास्तविक यजुर्वेद माना है। ये था यजुर्वेद के बारे में। उसके बाद हम बात करते हैं सामवेद। अब बात करते हैं सामवेद की। जो तीसरा वेद हमारा आता है वो है सामवेद। अब सामवेद में जो शाम का अर्थ है, शाम का अर्थ है गाना। और एक और इसमें इम्पोर्टेंट है कि जो भारतीय संगीत का जनक जिस वेद को माना गया है वो सामवेद है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना गया है। भारतीय संगीत का जनक, भारतीय संगीत का जनक किसको माना गया है? सामवेद को। और इसके अंदर आते हैं 1549 ऋचाएं। 1549 ऋचाएं इसके अंतर्गत आती हैं। और जो मंत्र प्रयोग किए जाते हैं, जिन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है सामवेद में, जिन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है और उस उच्चारण करने वाले व्यक्ति या पुरोहित को हम उद्गाता कहते हैं। उद्गाता। सामवेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले व्यक्ति या पुरोहित को हम उद्गाता कहते हैं। सामवेद का जो अर्थ है वो गाना है। भारतीय संगीत का जनक कहलाता है सामवेद और इसके अंतर्गत ऋचाएं आती है 1549। और जो सामवेद है इससे ही हमें स्वरों का जो जानकारी प्राप्त हुई है। जो हमारे स्वर हैं, 7 स्वर हैं, उन स्वरों की जानकारी हमें प्राप्त हुई है सामवेद से। और वो 7 स्वर कौन से हैं? सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। ये जो 7 स्वर हैं इनकी जानकारी भी हमें सामवेद से प्राप्त होती है। तो ये था सामवेद। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। शाम का अर्थ होता है गाना। 7 स्वर पाए गए थे, 7 स्वरों की जानकारी हमें प्राप्त होती है सामवेद से। और वो 7 स्वर ये है सा रे गा मा पा धा नी। अब आता है अथर्ववेद, जो अंतिम वेद है। किसी कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, वरना अपने सिलेबस की तैयारी रखें। अब हम बात करते हैं हमारे अगले वेद यानी अंतिम वेद अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है अंतिम वेद है
और इस वेद के रचयिता है अथर्वा ऋषि। अथर्वा ऋषि जो है इस वेद के रचयिता है। अथर्वा ऋषि ने इस वेद की रचना की थी। और बता दें कि जो इस वेद को जो कह सकते हैं ब्रह्म वेद भी इसको कहा जाता है। अथर्वा ऋषि ने इसकी रचना की थी और इसको अन्य नाम दे तो ब्रह्म वेद का अन्य नाम दिया जा सकता है। इसमें हम पढ़ते हैं या फिर इस अथर्ववेद में जिस चीज़ का वर्णन है वो है औषधियों के बारे में। औषधियों के बारे में जानकारी मिलती है। टोने टोटके, जादू, वशीकरण, टोने टोटके, इनकी जानकारी हमें प्राप्त होती है अथर्ववेद में। और साथ ही साथ जो इसके अंदर बता दें कि 20 मंडल यानी 20 अध्याय हैं अथर्ववेद में और 731 श्लोक हैं। 731 श्लोक और 6000 मंत्र। 6000 मंत्र। जो अथर्ववेद में 20 मंडल हैं, 731 श्लोक हैं और 6000 मंत्र हैं। 6000 मंत्र हैं और जानकारी हमें प्राप्त होती है औषधियों की, जादू की, वशीकरण और टोने टोटके की संबंधित जानकारी हमें इससे प्राप्त होती है। और इसके मंत्रों का, अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले व्यक्ति को ब्रह्म कहा जाता है। ब्रह्म कहा जाता है। ब्रह्म कहते हैं जो मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित या व्यक्ति को हम ब्रह्म के नाम से संबोधित करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद में से हमें यह भी जानकारी प्राप्त होती है कि जो कुरु के राजा थे परीक्षित, कुरु के राजा परीक्षित, उनको मृत्युलोक का देवता माना गया है। मृत्युलोक का देवता माना गया है। इस वेद में यानी अथर्ववेद में जो कुरु के राजा परीक्षित हैं उनको मृत्युलोक का देवता माना गया है। मृत्युलोक का जो देवता यानी पृथ्वी का देवता। मृत्युलोक में जो है पृथ्वी आती है। एक तो है 3 लोक है, स्वर्गलोक, पाताललोक और मृत्युलोक। मृत्युलोक जहाँ पर जनजीवन रहता है यानी पृथ्वी। तो कुरु के राजा परीक्षित को मृत्युलोक का देवता माना गया है अथर्ववेद में। इसके अलावा जो सभा और समिति है, सभा और समिति, अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की बेटियां माना है। सभा और समिति को प्रजापति की पुत्रियां या बेटियां माना। अथर्ववेद में प्रजापति की भी सभा और समिति जो है पुत्रियां माना गया है। सभा और समिति को जो प्रजापति की पुत्रियां माना गया है। तो ये थे हमारे चारों वेद जिसमें हमने पढ़ लिया है चारों के चारों वेदों के बारे में, चाहे वो ऋग्वेद हो या यजुर्वेद हो, सामवेद हो या फिर अथर्ववेद हो। लेकिन बात करें सबसे प्राचीन वेद की तो प्राचीन वेदों में आता है ऋग्वेद जो सबसे प्राचीन वेद है, पुराना वेद है। और बात करें नवीन वेद की यानी नए वेद की तो उसका नाम है अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है सबसे नया वेद है, नवीनतम वेद है। तो ये था आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।